Hello everyone, today we will be starting the numerical part based on the moment distribution method. So when we are dealing with the indeterminate structure and you have been asked to solve the numerical using moment distribution method. So basic things I have discussed that how you have to calculate the carryover moment distribution factor, and now we will be seeing the procedure for that. So solving the numerical using moment distribution method follows this is the procedure you have to follow. ठीक है. Find the fixed end moment for each member considering each end to be fixed. हमारे को जो भी बीम गिवन होगी हम उसके हर जॉइंट को फिक्स मान के पहले अलग अलग स्पैन के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स एंड मोमेंट्स निकालने. साइन कन्वेंशन जो हमें फॉलो करना है, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. स्टेप 2 क्या है? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट. ईच जॉइंट इज कंसिडर्ड रिजिड. फाइंड अनबैलेंस मोमेंट एट ईच जॉइंट. ठीक है, अनबैलेंस मोमेंट फाइंड करना है एट ईच जॉइंट. डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंसिंग मोमेंट एट ईच जॉइंट अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर and transfer the carryover moments to the further end if further ends are fixed. ठीक है, अगर further end जो है हमारे फिक्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे. भाई further ends are fixed होंगे तो we have to carry over the moment, we have to take the carryover moments also. Okay, now find the final end moments at the end. Fourth step, final end moments find करना है joints पे, बैलेंस करना है. देन वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड shear force diagram. If you have been asked to make the bending moment diagram, that you will be making bending moment diagram. तो इस तरह से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. So let us take this example which has in which this beam has been shown. This point is fixed. This is roller support here. This is fixed points. Okay. For the beam shown in figure, analyze and draw bending moment diagram using moment distribution. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बीम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. एक ये फिक्स है, दूसरे यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये 4 मीटर है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा. ऐसे ही दूसरी स्पैन को भी हम फिक्स मान के ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे यूडीएल है, ये 4 मीटर है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे. अब जैसे हमारे को फिक्स एंड मोमेंट निकालना है, ये मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा कि जो फिक्स एंड पे मोमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे मोमेंट होगा, देखिए वो जनरेट कैसे होगा. क्लॉकवाइज कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है. देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मोमेंट कब जनरेट होगा, जब ऊपर से लोडिंग लगी. ऊपर से लोडिंग कैसा मोमेंट जनरेट कर रही है, दैट इज क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. उसको रजिस्ट करने के लिए दैट इज एम बार ए बी. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे उल्टा क्लॉकवाइज एम बार बी ए. तो ये वैल्यूज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस पी एल बाय 8. यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पी एल बाय 8 पॉजिटिव. वैसे ही यहाँ पे होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू. कितना होता है, जब हमारे इसमें यूडीएल होता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 यहाँ पर, और ये वाले मोमेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12. तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और हम ये सारी वैल्यूज निकाल देंगे. ठीक है, तो ये हमने सारे फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल दिए. अब जैसे हमने सारे फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल लिए, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला पता था, अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. सेकेंड स्टेप में आ गए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है जिसमें हम जॉइंट, मेंबर, स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, डिग्री और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये यहाँ पर है हमारा जॉइंट, कौन कौन सा जॉइंट है, एक बी जॉइंट है. ठीक है, बी जॉइंट पे हमने कौन कौन से मेंबर मीट हो रहे हैं हमारे, बी ए बी सी. ठीक है,
BA और BC। अब हमने जैसे ये हमने जॉइंट्स के लिए टेबल बनाया है, जॉइंट्स के लिए तो बी हमारा जो जॉइंट है दो मेंबर्स से कनेक्टेड है, वन इज BA और BC। तो हमने इसको लिख लिया BA और BC। स्टिफनेस निकालने के लिए जब हमारा फार एंड क्या है, बी पे से देखेंगे हम एक ही तरफ, तो फार एंड इज फिक्स, तो 4EI अपॉन L, ठीक है। व्हेन फार एंड इज बी से सी पे देखिए, फार एंड इज 4EI अपॉन L, और टोटल स्टिफनेस क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, तो ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 2/3। जब हम रिलेटिव स्टिफनेस की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि उसको 4E से डिवाइड कर देंगे, तो फार एंड जब फिक्स होता है तो दिस इज I अपॉन L, रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगी I अपॉन L। और जब रिलेटिव फार एंड फिक्स है, दूसरा भी B से C भी देखेंगे तो दैट इज I अपॉन L। टोटल स्टिफनेस दोनों को ऐड किया, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के बाद हमको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टेबल बनाना है, ठीक है। उस टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले सारे जॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। जॉइंट्स लिखे मैंने A, B और C, ठीक है। उस पर ऐसे लाइन बना देंगे हम, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लाइंस बना दी तो पहला मेरे को लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ पे है, यहाँ पर फार एंड जब फिक्स्ड है, फिक्स्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 है, और क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होगा। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये है 1/3, और यहाँ पे आया था हमारा 2/3। बी से ए कितना आया था 1/3, और ये आया था हमारा 2/3, और सी भी फिक्स्ड है तो 0 है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना के हमने लाइन की दी। अब हम लिखेंगे इसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखना है, जो हमारे वैल्यूज आई थी। तो वैल्यूज क्या क्या आई थी, -50, +50, -33.33 और +33.33। अब उसके बाद हम बैलेंस मोमेंट करना है, बैलेंसिंग मोमेंट, इनको बैलेंस करना है। तो उस लाइन में हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इनकी जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल कुछ x आ गई, तो उस इसको हम 50 माइनस दिस हो गया, ये ऐड करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है, बट यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमको माइनस करना पड़ रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका ऑपोजिट साइन हमको यहाँ पे लगना है। तो दिस विल बी कमिंग समथिंग प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, -5.56, ठीक है। और तो जितना आया उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपोजिट साइन है 11 पॉइंट, ये आ गई, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 0, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग मोमेंट। उसके बाद कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट मतलब इसको यहाँ ले जाएंगे तो 0, इसको यहाँ ले जाएंगे तो इसका हाफ। फार एंड फिक्स्ड पे कितना होता है कैरी ओवर मोमेंट, हाफ होता है, इसका हाफ -2.78। ये इधर आएगा तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये इधर जाएगा तो इसका हाफ -5.555, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, 0 0 आ गया। अब जैसे ही हमारा 0 0 आ गया, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 0 तक हमको ये सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड भी कहते हैं। तो ये हो गया फाइनल एंड मोमेंट्स। फाइनल एंड मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, सब ये वाले जो कॉलम है इसको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा -50 + 0 -2.78 will give you -52.78। वैसे यहाँ पे ऐड करेंगे 44.44 -44.44 27.775, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
अब यहाँ पे जैसे हमने ये मोमेंट्स निकाल दिए, उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए पे हमारा कितना मोमेंट आया, माइनस आया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आया तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक, जो ऐसे बना लिया मोमेंट। उसके बाद हम एक बार इसको सिंपली सपोर्टेड मान के इसका बेंडिंग मोमेंट बना लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो ये सिंपली सपोर्टेड मान के अगर हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा मैम, ठीक है। अगर यूडीएल होगा तो ऐसा बनेगा। पहले कंबाइन में हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट बना लिया हमने सिंपली सपोर्टेड मान के उसको। अब उसके बाद हमारे जो एंड पे मोमेंट्स आए हैं वो हमने वहाँ पे लगा देना है। ए पॉइंट पे देखेंगे कितना आया, -52.78। बी पे देखेंगे कितना आया, 44.44, ठीक है। सी पे देखेंगे कितना आया, 27.77, ठीक है। अब ये सारी लाइंस को जोड़ देंगे और जो ये हमारा डायग्राम बचेगा कटने के बाद, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ठीक है। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो और किस तरह से हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।